नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, मेरे कुछ भाई हैं जिनका नाम है दिलखुश कुमार और प्रिंस सिंह। उन लोगों ने मुझे कमेंट करके ये पूछे कि भैया जल्द से जल्द आप क्या कीजिए, कुलॉम के नियम पे एक वीडियो क्रिएट कीजिए। तो आइए दोस्तों, उनकी कमेंट को हम शानदार तरीके से पूरा करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि कुलॉम का नियम आपको 10th में भी पूछा जाएगा, 11th में भी और 12th में भी पूछा जाएगा। जी हाँ, तो आइए मैं बारीकी से कुलॉम को नियम हम बिल्कुल बढ़िया से समझा देते हैं कि आखिर ये कुलॉम का नियम कितना आसान है। यदि आप डरते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, टोटल का टोटल डिटेल्स में मैं आपको बता दूंगा। हाँ दोस्तों, मैं बता दूंगा। तो चलिए शानदार लेसन को हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि चैनल पे नए आए हुए ना तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिए। अगर पसंद आए ना तो ही लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए कुलॉम का नियम, और कुलॉम के नियम का यहाँ नीचे उत्तर लिखा हुआ है और मैं आपको बारीकी से समझाता हूं कि उसका उत्तर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं पहले इसको पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मैं आपको बारीकी से समझाता हूं। जैसे लिखा है कि दो बिंदुओं आवेश, देखिए आवेश को यहां Q से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अब समझने वाली बात है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। तो देखिए इस तरह से एक परिभाषा भी बन जाएगा कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या होता है। मैं आपको बारीकी से समझाता हूं। देखिए आकर्षण का मतलब, देखिए कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचता है। जैसे चंबुक ले लीजिए, जो चंबुक क्या होता है, वो लोहे को क्या करता है, अपने अंदर खींचता है। लोहे को क्या करता है, वो अपने इधर खींच लेता है, उसे हम आकर्षण बल कहते हैं। और प्रतिकर्षण किसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं ये चंबुक है, मान लेते हैं ये क्या है, चंबुक है, एक चंबुक है। ठीक है, अब इस चंबुक का मान लेते हैं कि आधा आधा कर देते हैं। ठीक है, अब आधा आधा करने के बाद क्या होगा, अब इन दोनों को अगर आधा कर देंगे और इस दोनों को क्या है कि कुछ इस तरह से पलट दीजिएगा, है ना, इस तरह से पलट दिए तो क्या करेगा, इन दोनों को दूर भेजेगा। यानी कि आपस में जो इसको सटाएगा तो क्या करेगा, सटेगा नहीं, बल्कि इसको एक दूसरे से ये अलग हो जाएगा, यानी दूर हट जाएगा। तो इसे हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण में आप समझ गए होंगे कि क्या अंतर है। ठीक है, तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अनुक्रमानुपाती। अच्छा, अनुक्रमानुपाती क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुक्रमानुपाती को हम समानुपाती भी कहते हैं और उसके साथ साथ इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, प्रपोजनल भी बोलते हैं, और इसका चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ गए होंगे कि अनुक्रमानुपाती क्या है। अच्छा, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि जो ही अगर एक राशि को बढ़ाते हैं तो दूसरा राशि भी बढ़ जाते हैं। मान लेते हैं कि दो यहाँ पे राशि ले लिए या फिर दो चीज ले लिए, तो मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर यहाँ से बढ़ा दिए तो यहाँ भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। यानी एक चीज जब बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज भी बढ़ जाता, उसे हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, या अंग्रेजी में कहते हो प्रपोजनल भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये समझ गया अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, यानी एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज में बढ़ेगा नहीं, घटेगा, और एक चीज को घटाएंगे तो दूसरा चीज बढ़ेगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, यानी इसका उल्टा होता है। ठीक है, यानी कहा जाए तो अनुक्रमानुपाती का जस्ट विलोम होता है व्युत्क्रमानुपाती। ओके फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे ये कुलॉम का नियम। लेकिन यहां सवाल उठता है, इसका मेन फैक्ट्स जो होता है वो होता है सत्यापन। तो आइए मैं आपको बारीकी से समझाता हूं सत्यापन करके। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा दिमाग में जाएगा। ठीक है, एकदम कन को डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट होगा ना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन क्यों दिया रहा था, पूछने के लिए ना, और मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं आप इस पर लिख करके मैं आपको बताता हूं सत्यापन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहां सत्यापन लिखा, और सत्यापन में देखिए कौन कौन सी बात है मैं आपको बारीकी से समझाता हूं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से देखिए और मजे से मैं समझाऊंगा। ठीक है, यहां देखिए लिखा गया है, यदि दो बिंदुओं का आवेश Q1 और Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी R हो, तब लगने वाला बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल
क्या होगा, ये पूछ रहा है कौन सी बल होगा। तो दोस्तों इसको याद रखिए, जब ये परिभाषा आ जाए तो इसके नीचे आपको यही लिखना है कि F प्रपोजनल Q1 गुने Q2 ये होता है, Q1 गुने Q2, ये याद रखना है। और इसको मान लेना है आपको समीकरण, क्या मान लेना है, समीकरण मान लेना है इसको 1। ओके, मैंने मान लिया। अब यहां तक हो गया, ये समीकरण 1 मान लेना है, यानी F प्रपोजनल Q1 गुने Q2, यानी इस परिभाषा के अकॉर्डिंग पूछ रहा बल क्या होगा, तो ये होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या लिखा है कि यदि दो बिंदुओं को आवेश, यानी दो बिंदुओं का आवेश Q1 और Q2, यानी दो बिंदु आपको मान लेना, जैसे एक बिंदु ये हुआ और एक बिंदु ये हुआ, इन दोनों बिंदु जैसे ये Q1 है, Q क्या है, आवेश है। ठीक है, ये Q2 है, Q1 और ये Q2 है। ओके, और इन दोनों का आवेश देखिए, इन दोनों का आवेश देखिए, यहाँ पे बारीकी समझाता हूँ। यदि दो बिंदुओं का आवेश Q1, देखिए Q1 हो गया और Q2 हो गया, तथा उसके बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ बीच की दूरी कितना है, R है। बीच की दूरी क्या है दोस्तों, R है। तो बीच की दूरी R हो तब लगने वाला बल क्या होगा, तो लगने वाला बल ये मैंने लिख दिया हुआ। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ यहाँ क्या होगा। देखिए इससे समीकरण 2 निकलेगा, मैं आपको बताता हूँ। भाई ये भाग किसका है, ऊपर वाले का ही तो भाग है, सत्यापन। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए कि दो बिंदुओं आवेश है, जैसे कि ये दो बिंदु आवेश है, और यहाँ पर नीचे आप देखिए तो लिखा गया था उसके बीच की दूरी, यानी बीच की जो दूरी R है के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उसका वर्ग जो करेंगे तो उसको व्युत्क्रम उल्टा करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं। इस समीकरण को लिख सकते हैं आप ऐसे, फोर्स यानी बल, फोर्स क्या होता है, बल होता है, F क्या है हमारे पास, फोर्स यानी बल है। तो F प्रपोजनल आपको लिखना पड़ेगा परिभाषा के अकॉर्डिंग, क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कह रहा है कि उनके बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी क्या है, वर्गों की व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, अगर कहा जाए 1/2 है तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या है, 2/1। इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं। तो वर्गों की व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो मान लेते हैं कि R है बीच की दूरी, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/R, लेकिन वर्ग कर रहा है तो इस पे हम वर्ग लगा देंगे। ठीक है, यानी F प्रपोजनल R अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, R²। ठीक है, यानी 1/R²। इसको मान लेंगे क्या फ्रेंड्स, समीकरण 2। ओके, क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब यहां से हम हल कर देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को। कैसे हल करेंगे, आइए मैं आपको बारीकी से समझाता हूं। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में गुना करने पर। तो यहां तक अगर उतार लिए हैं तो ठीक है, मैं इसको मिटाऊंगा। यदि आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं जो समझाऊंगा इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर के। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां मैंने लिखा समीकरण 1 और समीकरण 2, और मैं आपको बारीकी से समझाता हूं कि कैसे यहां से सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे वहां आप अगर कॉपी पे उतारे होंगे तो उसके नीचे जस्ट मैंने ये यहां पे लिखा है। ठीक है, अब आपको लिखना है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से गुना करने पर। आप लिख लीजिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, थोड़ा समय की बचत हो जाएगी। ठीक है, आपको यहां से लिखना है समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में गुना करने पर। और गुना कैसे करेंगे, देखिए ये जो F है ना, तो F लिखना ही है आपको। ठीक है, याद दे करके F है तो F, और ये प्रपोजनल जो दिखाई दे रहा है प्रपोजनल लिख ही देना है। प्रपोजनल क्या है, ये अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती भी कह सकते हैं। तो F समानुपाती। अब गुना करना क्या, ये वाले भाग को इससे गुना करना, यानी Q1 गुने Q2 को गुना करना है आपको 1/R² से। तो जब गुना करेंगे दोनों में तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि 1/R², और गुने में क्या नजर आएगा कि Q1 गुने Q2, ऐसे गुना होगा। जब दोनों को गुना करेंगे तो ये वाला क्या होगा, इससे गुना और R² नीचे रह जाएगा। तो चलिए हम दोनों को गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो कुछ इस तरह Q1 गुने Q2 और बट्टे में R², ये आ जाएगा ना दोस्तों। अब यहां से करना या मतलब आगे बढ़ना है। F प्रपोजनल है ना, तो F लिखिए, और प्रपोजनल को क्या करना है, हटाना है। यहां पे हमको लिखना है बराबर। जब बराबर लिखिएगा, ध्यान रखें, जब प्रपोजनल को हटाते हैं यानी समानुपाती को हटाते हैं तो उसके बदले में बराबर पड़ता है। जब बराबर पड़ता है तो उसके लिए एक अक्षर निकलता है जिसको हम कहते हैं K। अब आपको मैं बता दूंगा कि K क्या होता है। ठीक है, तो मैंने K लिखा, K लिख करके आपको लिखना है यहाँ गुने, फिर लिखना है यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बटे में R²। ओके, मैंने लिख दिया। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। ओके, Q1 और यहाँ पे हो जाएगा Q2। ओके, यहाँ पे मैंने उतार दिया, और इंटू में ये हो जाएगा K। अब K क्या है वो मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। ठीक है, आइए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ K क्या है हमारे पास। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब इतना अगर आप लिख देंगे ये सब, तो ये सब लिखने के बाद आपको यहाँ पे K लिखना होता है, क्योंकि K यहाँ जो देख रहे K
आखिर यह के क्या है ना। तो आपको लिखना है यहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है और के का मान क्या होता है देखिए, याद रखिए, जब ऐसा आ जाए तो के का मान हमेशा आपको याद रखना है कि के का मान 9.0 गुने 10 की घात 9, 9.0 गुने 10 की घात कितना होगा 9। ओके दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है इसका के का मान। याद रखिए, इस जब आप सिद्ध करेंगे कूलम का नियम तो सत्यापन में हमेशा याद रखिए कि के का मान होता है 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ओके दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये होता है, याद रखिए। जब के का मान ये होता है तो भाई आपको तो लिखना पड़ेगा के जगह पे, मैथ बनाते हैं ना, तो आपको लिखना पड़ेगा F इक्वल के का मान आप लिख दीजिए कितना है 9.0 और उसके बाद गुने 10 की घात 9। ओके, ये यूनिट अपना लिख दीजिएगा और फिर गुना है, के का मान यहाँ रख दिए, गुना है तो गुना लिखिए और उसके बाद है क्या, यहाँ पे देख लीजिए कि Q1 गुने Q2 और बट्टे में आर स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। यहाँ तक आ जाएगा तो समझ जाइए ये प्रूव हो गया, यहाँ पे यहाँ तक लिख देना, ये प्रूव हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी जब भी अगर आपको कहा जाए कि कूलम का नियम लिखिए या कूलम का सत्यापन कीजिए तो मैंने शुरू से लास्ट तक जो भी बताया यहाँ तक लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप अच्छे से मार्क्स एग्जाम में ला सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ कि के का मान और क्या होता है, यानी के बारे में थोड़ा डिटेल से मैं बता देता हूँ, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। हाँ, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कूलम का नियम बताइए, सत्यापन कीजिए, तो जो भी मैं बताया हूँ ना, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा में बताता हूँ के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक्स्ट्रा में लिया कि भाई ये के को और क्या क्या चीज़ इसका इंपॉर्टेंट क्या है। तो जैसे मैंने लिखा कि वायु तथा निर्वात में के का मान, अगर आपसे कोई पूछे कि वायु तथा निर्वात में के का मान क्या होता है, यानी कूलम के नियम के अनुसार, ठीक है, तो वायु तथा निर्वात में के का मान जो होता है कूलम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन लैन होता है, ठीक है, भी माना जाता है। ये हो गया। अगर आपसे कहा जाए जैसे कि अगर के का मान जब ये भी होता है तो हम जो निकाले थे कि फोर्स इक्वल के गुने में Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ये जो आया था, तो इसका मतलब कि के जगह पे हम ये भी रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, ये भी बना करके ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जो पीछे बताया वही आप रखिए, काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी कह सकते हैं। और ये जो एप्सिलॉन लैन जो होता है, इसके थोड़ा इंपॉर्टेंस समझिए कि एप्सिलॉन लैन को वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, वायु तथा निर्वात की क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। और इसका मान कितना होता है आप देख सकते हैं 8.85 गुने 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर होता है। ओके दोस्तों, तो एप्सिलॉन के भी बारे में जान गए और के मान भी जान गए। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो। अगर नहीं अच्छा लगा तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फोकट का नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।